हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं अमन सांगवान आपके साथ और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शौर्य अमन क्लासेस पर। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ सेट मैथ्स का, जो कि हेल्पफुल रहेगा उन सब के लिए जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और जो नेवी की तैयारी कर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इनमें से, या डिफेंस का, ये उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो सीडीएस की कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जो 11th-12th क्लास में है वो बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरी है वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। जो 11th-12th में है उनके लिए भी ठीक है, सेम रहेगा। लेकिन क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे वो एक शॉर्ट ट्रिक से होंगे, तो वो एकेडमिक के लिए नहीं ठीक है। उसमें एकेडमिक का क्या होता है, एक लंबा करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है लाइक। और इसमें क्या है, कंपटीशन एग्जाम में आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है। जिस वाई ये जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो सिर्फ कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रख के करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैथ्स का ये नया टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट, ठीक है। बहुत बेस्ट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें एनडीए में आते हैं, एक्स ग्रुप में भी और नेवी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेट, चलिए देखिए सेट क्या है। एक नॉर्मल भाषा में यदि बोला जाए तो सेट क्या होता है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोल देते हैं, इट इज़ द सेट ऑफ बुक्स लाइक। ऐसे हर चीज़ का हम अपनी लैंग्वेज में तो बोल देते हैं, लेकिन वो रियल में सेट होता नहीं है। सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है। डेफिनेशन बेस्ड है ओनली ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड collection of objects, collection of objects, ये होता है बस, पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए क्या कर रहा है, ए वेल डिफाइंड, इसको देखिए, एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके पास कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, या फिर उसका कलेक्शन। तो थिंग्स का कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। कलेक्शन क्या है, इकट्ठा करना। तो ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना कैसे, वेल डिफाइंड वे में। वेल डिफाइंड वे में अच्छा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन इन ए वेल डिफाइंड वे। वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं, आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये चीज़ वेल डिफाइंड क्या है, सेट, इसके सेट का। आपने कुछ चीज़ें आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लिए, लाइक मैंने आपका ले लिया 2, 4, 9, 12, 7, 11, लाइक। इसमें कुछ भी आपको देखिए पैटर्न दिखाई दे रहा है, पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न इसमें नहीं है। इसका मतलब इसको आप एज ए स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट मैं एक चीज़ और ले लेती हूँ। जैसे आपने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये लास्ट तक जा रहा है। इसमें आपको पता है कि इससे नेक्स्ट थिंग क्या आने वाली है, आपको पता है। इसमें आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि अप एंड डाउन ये कम ज़्यादा कुछ हो रहा है, इसको आपको नेक्स्ट का नहीं पता है कि क्या है। तो ये एक सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप। तो ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है। इसमें 2 ऐड हो रहा है या कुछ भी, इसमें आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, 2, इसको 2 का मल्टीपल है क्या, ये 2 का मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। देखिए 2 के मल्टीपल है, 2, 2, 2, 4, 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10। इसका मतलब 2 की टेबल आ रही है। 2 की टेबल क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2। तो इससे नेक्स्ट आपको पता होता है कि क्या है, 4। ऐसे आपने इसको क्या किया, एक स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट, इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, क्योंकि देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नंबर्स, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स आपके पास। नंबर भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, प्लेयर्स भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट्स आपके पास। तो उसका कलेक्शन है। उसके बाद वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब है आप उसे एक स्टेटमेंट दे सके, उसे आप एक स्टेटमेंट दे सकें। तो वो स्टेटमेंट, इसका मतलब वो चीज़ क्या है, सेट है। यदि वेल डिफाइन नहीं है तो वो आपका सेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ये हो गया आपका स्टेटमेंट दे दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सेट है। इसके अलावा मान लीजिए यदि आप फॉर एग्जांपल दे दिया, मैंने आपसे कहा कि बताइए द नेम ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन टीम। ये क्वेश्चन है एक तरह का। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि नेम ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन टीम। देखिए इंडियन टीम में गुड क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताइए, ये पूछा है। गुड क्रिकेट प्लेयर्स का नाम मैंने आपसे पूछा तो आपने कह दिया, आपने जो भी आपका जो भी फेवरेट होंगे वही बताएंगे आपने बता दिया विराट कोहली,
फिर मैंने आपके एक नेक्स्ट कॉलीग से पूछा या आपके क्लासमेट आपके फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। और किसी और से पूछा तो मैंने अपना फेवरेट बता दिया, ठीक है, मैंने कहा कि हाँ सहवाग। या फिर मान लीजिए आप दोनों में देखिए, आपके फ्रेंड से आपसे पूछा विराट कोहली, इसने धोनी, किसी और से पूछा उसका फेवरेट कुछ और होगा, उसके बाद उसका फेवरेट कुछ और होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नेम ऑफ गुड क्रिकेट के लिए सबकी अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है, तीनों लोगों की सब अलग अलग स्टेटमेंट आ रही है, एक स्टेटमेंट नहीं आ रही। मैंने कहा था स्टेटमेंट एक होना चाहिए, सबके लिए एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब नेक्स्ट यदि मैंने एक और क्वेश्चन किया इसी नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखिए, वोवल्स इन अल्फ़ाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए ये चीज़ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको मैंने जब वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्वेश्चन किया तो आपको पता है कि वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ। तो आपने आंसर दे दिया AEIOU, ये हो गया। नेक्स्ट यदि और किसी आपके फ्रेंड से ही पूछा, क्या वो इससे अलग बताएगा? वो भी तो सेम बताएगा। तो उसने भी क्या बताया आपका AEIOU। किसी और से पूछेंगे तो वो भी सेम आंसर देगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए सबके लिए सेम हुई कि नहीं। तो ये होता है आपका सेट, इसको बोलेंगे आप सेट। ये एक सेट नहीं है क्रिकेट प्लेयर्स का, गुड क्रिकेट प्लेयर्स नॉट ए सेट, क्योंकि सबके लिए इसकी स्टेटमेंट अलग अलग होगी। तो वो स्टेटमेंट वो एक स्टेटमेंट में नहीं बोल सकते आप। इसका आंसर सीधा सा बात है, जब आप किसी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए या किसी और से क्वेश्चन करके देखिए, यदि उसकी स्टेटमेंट एक नहीं आ रही है तो वो सेट नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए, और इसका सीधा डेफिनेशन है उसी बेस्ड है सेट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होता है उसको करके देखिए कि उसका आंसर एक आ रहा है, उसका स्टेटमेंट में दे पा रहे हैं आप, वही आपका सेट होगा। तो ये हो गया आपका सेट, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं, इसको लिखना कैसे है देखिए। अच्छा कुछ ब्रैकेट्स बताती हूँ, सम ब्रैकेट्स या इंटरवल बोल सकते हैं आप इन्हें। जैसे सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट को हम लिखते कैसे हैं वो चीज़ें। तो एक देखिए, एक होता है मीडियम ब्रैकेट जो हम बोलते हैं मोस्टली, एक होता है आपका ये बोल देंगे ओपन इंटरवल या बोलेंगे इसे ये ऐसे, ठीक है। एक होता है आपका ये, इसको बोलते हैं मीडियम ब्रैकेट, इसको बोलते हैं आप ओपन इंटरवल, ठीक है। इसे नाम दे दीजिए ओपन इंटरवल, ठीक है। एक होता है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल, ये होते हैं आपके पास ब्रैकेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ क्या लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसमें सिर्फ ये होता है आपका सेट के लिए सिर्फ ब्रैकेट। सेट के जितने भी एलिमेंट्स, जितना भी ऑब्जेक्ट्स होता है वो इसके अंदर होता है, या उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो इसके अंदर करेंगे आप मीडियम ब्रैकेट के अंदर। ओपन इंटरवल क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। ओपन इंटरवल, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट हैं आपके पास, 5 और 8 ले लेते हैं हम 2 एलिमेंट्स। यदि ये 5 और 8 इस ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है 5 और 8, तो इस मीडियम ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ ओनली 2 एलिमेंट्स आर इनसाइड दैट एलिमेंट्स इन दिस। क्या होगा आपका, सिर्फ 5 और 8 2 ही एलिमेंट्स होंगे, ना उससे कम होगा, ना ज़्यादा होगा, ना बीच वाला लिया जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरवल में यदि आपने लिख दिया 5 और 8, इसके दोनों साइन है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपने ये लिख दिया 5 और 8 ओपन इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि 5 को और 8 को छोड़कर इसके अंदर बीच का जितना भी नंबर्स है वो इंक्लूडेड होता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है 5 और 8 को हटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, जो भी वैल्यूज़ होगी x की वो 5 से बड़ी और 8 से छोटी होगी। ये वैल्यू होगी x की, जो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी वो आपकी ओपन इंटरवल में होगी। ओपन इंटरवल में पहली और लास्ट नंबर को ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं होता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। सेम वैसे यदि 5 और 8 क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है, इसका मतलब 5 और 8 भी इंक्लूड है। 5 और 8 बराबर का निशान है, मतलब x की वैल्यू 5 भी हो सकती है और उससे बड़ी, और x 8 से छोटी
और 8 भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया एक सिंपल सा, आप जैसे मीडियम ब्रैकेट होता है उससे आप सेट के सारे एलिमेंट्स को मीडियम ब्रैकेट में लिखते हैं। ओपन इंटरवल ये होता है आपका जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को, लास्ट नंबर है या जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, वो एक्सक्लूड होता है, मतलब आउट होता है। उसके बीच की संख्याओं को लिया जाता है। उसके बाद क्लोज इंटरवल में दोनों संख्याओं को, क्लोज मतलब दोनों संख्याओं को भी लिया जाता है और उसके बीच की जो संख्याएं हैं उनको भी लिया जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका क्लोज इंटरवल। अभी आ जाते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले रियल नंबर्स करवाया था पहले, उसमें कुछ टर्म है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि n क्या है। ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। फिर आ जाता है आपका n के अलावा w ले लीजिए। w क्या होता है, द सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 और सारा इनफाइनाइट तक, ये होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 इंक्लूड होता है, वो आ गया आपका होल नंबर। उसके बाद और ले लीजिए इंटीजर से ले लीजिए, सेट ऑफ, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स जो नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक होता है, 0 1 2 -1, ये सारी टर्म इसके अंदर आती है। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जेड, डब्ल्यू, एन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जेड आई, क्यू ले लीजिए। क्यू है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आर। आर होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो द सेट ऑफ रियल नंबर किससे डिनोट करते हैं आप, आर से। द सेट ऑफ इंटीजर्स आपको जेड से, सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल से करते हैं सारे। तो ये चीज़ें सेट में बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सेट को अभी देखते हैं। इसके एलिमेंट्स हो गए, मेंबर हो गए, जो भी कलेक्शन होता है आपका, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी बताते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट कैसे है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज कैपिटल लेटर्स से। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिखना कैसे है, द सेट ऑफ वोवेल्स। अब वोवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आपको पता है। तो सेट ले लेते हैं हम, कुछ भी सेट ले लो। आपने ले लिया ए, मैंने बताया है सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ए सेट हो गया। अब जो आप लिखें उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, मैंने बताया था इस ब्रैकेट से करना है, मीडियम ब्रैकेट से, उसमें फर्स्ट और ये लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद वोवल्स कितने हैं, 5 वोवल्स हैं, उसको कोमाज से सेपरेट करना है। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, क्योंकि 5 हैं वोवल आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और 5 एलिमेंट हैं इसके अंदर, इस सेट के अंदर। ये एक सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरीके से कि कैपिटल लेटर में इसको सेट को लिया जाता है, जैसे ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, एक्स वाई जेड कुछ भी। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स होते हैं अंदर, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट लिखते हैं, आप डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, यदि नंबर्स वगैरह 2 4 6 लिख लिया तो उनको तो कोई मैटर ही नहीं करता, कुछ भी लिख सकते हैं आप 2 4 6 8 ऐसे। लेकिन यदि इंग्लिश में लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, तो स्मॉल लेटर्स में इसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, इसके एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स, और उनके बीच में कोमास देकर उन्हें आप सेपरेट करते हैं। तो ये एक सेट बन गया। ये सेट की एक फॉर्म है, जो लिखने का एक तरीका होता है, उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये सेट है, इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए सेट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि सेट का फॉर्म कितना होता है, फॉर्म कैसे डिस्क्राइब कैसे किस तरीके से करते हैं। एक तो बता दिया आपको, ये कोमास से करते हैं, एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये हमें दिखाई दे रहा है इजीली। मैंने आपको फर्स्ट में डेफिनेशन बताया कि एक स्टेटमेंट में होता है और एलिमेंट्स को सेपरेट करके भी लिखा जाता है। तो इसका डिस्क्राइब करने का तरीका कितना है, तो उसके 2 तरीके हैं डिस्क्राइब करने के। तो क्या लिखेंगे आप,
या फिर लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब करने का तरीका। डिस्क्रिप्शन फॉर्म कितना होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। देखिए ये दो तरीका है, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं आप एक और नाम है इसका, क्या है, टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म। चलिए दोनों लिखती हूँ, दोनों को आप समझ पाएंगे इजीली। सेकंड होता है आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए रोस्टर फॉर्म है इसमें, या टेबुलर फॉर्म में, इसमें क्या होता है, रोस्ट करके मीन्स अलग अलग करके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सिर्फ सेम हम उसी एग्जांपल पर ले लेते हैं, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसी के ऊपर समझिए। देखिए क्या है, ए ले लिया कोई सेट है और उसमें वोवल्स हैं, तो उनको यदि एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना, सेपरेट कोमा से सेपरेट करके, ओ यू और ब्रैकेट में बंद कर देना, ये हो गया। इफ रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, एलिमेंट्स को कोमास द्वारा पूरे एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखना, ये सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करना क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और इसी को यदि स्टेटमेंट के रूप में, यदि इसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखना, इसी को आपने स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर का नाम से भी पता चल रहा है सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, ठीक है। तो जैसे आपने ये क्या है, आपको पता है कि क्या है, वोवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या लिखेंगे, सेट आपने ले लिया, कोई भी बी ले लीजिए, उसमें लिखा क्या, एक्स है, मतलब वो एलिमेंट्स हैं इसके, और एक्स क्या है, एक्स इज वोवेल in English alphabets। ये इसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्ट करके लिखना, एलिमेंट्स को एक एक करके लिखना, कोमास से सेपरेट करना, ये सब क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म, दोनों एक ही हैं, सेम नाम है, ये होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है आपका वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो एक नहीं होगी, एक्स तो मतलब वेरिएबल फंक्शन होता है, और एक्स वेरिएबल फंक्शन है तो उसकी तो कुछ भी वैल्यू होगी, तो एक्स की वो सारी वैल्यूज होगी जो वोवल्स हैं, वोवल्स 5 हैं, तो पांचों वैल्यू एक्स की हैं, तो पांचों वैल्यू ये होगी। तो ये स्टेटमेंट के रूप में देना सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। ये आ गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला, वो क्या है, सेट के बारे में। यदि आपने सेट को, ये है सेट में, यदि मान लीजिए ये लिखा आपने AEIOU, ठीक है, ये लिखा आपने, तो इसमें क्या है, आपने इस तरीके से लिखा या फिर आपने ये लिख दिया इसको, ये बी ले लीजिए, बी, ठीक है, ये लिख दिया आपने EAOIU, ठीक है, ये लिख दिया। इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सिर्फ एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज किया है, मतलब उसकी जगह चेंज की है। देखिए ई को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ, ओ को यहाँ, फिर आई एंड यू, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। यदि सेम एलिमेंट्स हैं इसमें, देखिए ये भी है, सेम एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, और दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, AEIOU। अब आपको पता है AEIOU पूरे के पूरे वोवल हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो A और B दोनों सेट एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डरिंग सेट में जो ऑर्डर है इसका हैज़ नो इफेक्ट, ऑर्डर कोई भी फर्क नहीं डालता है। नोट कर लीजिए ये चीज़, बिकॉज ये ND एग्जाम में पूछी गई है, इसी पर क्वेश्चन आया था कि क्या था आपका पास, या फिर रिपीटेशन है। मान लीजिए इसी में एक चीज़ पहले बाद में देखते हैं, इसमें मान लीजिए दे दिया AEIOU। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। तो सेट का ये भी एक रूल है कि सेट में यदि दो नंबर्स, दो ऑब्जेक्ट्स दो बार आए हैं, एक ऑब्जेक्ट दो बार आया है, एक एलिमेंट दो बार आया है, OUU है, तो ये आपका सिर्फ एक बार काउंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटेशन हैज ऑल्सो नो इफेक्ट, रिपीटेशन एंड sequencing has no effect, इतना ही समझिए, has no effect। सेट में ना रिपीटेशन मैटर करता है, सिर्फ सेम एलिमेंट है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, चाहे वो 5 बार आए आपका या एक बार आए, ठीक है। तो एक ही बार काउंट करेंगे। यदि सेम एलिमेंट आपका मल्टी टाइम्स आ रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। सीक्वेंसिंग ऑल्सो हैज़ नो इफेक्ट, क्योंकि सीक्वेंस यदि इसको आगे कर दे, पीछे कर दे, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन मान लीजिए आपका आया हुआ है डी में कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। देखिए इसी का ले लेते हैं, ये देखिए मैथमेटिक्स जो आपके पास वर्ड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पूछा गया। तो जब आपने इसको एक सेट में लिखा तो सेट क्या है, A=, ले लिया आपने, एलिमेंट्स को अलग अलग कोमाज में करके लिखेंगे, ATHE, ये सब लिखा है आपने, TICS, ये हो गया। इसमें जो भी है वो डबल बार आ रहा है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक बार लेना है। हम क्या करते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन वर्ड, तो हम सीधा काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 9, वो नहीं करना है। उसमें करना है यदि एक बार आ रहा है तो एक ही बार लिखिए, A है, A लिखिए, A और भी कहीं है तो कैंसिल कर दीजिए, को भी कैंसिल कर दीजिए, दोनों हो गया। उसके बाद T कहीं और है तो उसे कैंसिल करेंगे, फिर H आ गया, उसके बाद E आ गया, उसके बाद I, फिर C और S। इसमें देखिए कोई भी डबल बार आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आ जाएगा इसका आपका, 8 एलिमेंट्स, ठीक है। और मिस्टेक क्या करते हैं हम, ये पूरे के पूरे काउंट कर लेते हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, रिपीटेशन ऑल्सो मैटर नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हम क्या है, टाइप्स ऑफ। सबसे पहले एक और चीज़ दे देती हूँ, उससे पहले कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होती है, देखिए इस वर्ड को समझिए। कार्डिनलिटी होती है सेट्स में, जो भी सेट गिवन है उस सेट में नंबर कितना है, मतलब कितने एलिमेंट्स की नंबर कितनी है, संख्या कितनी है, उसमें एलिमेंट्स हैं कितने। तो ये एक, जैसे आप वही है, A= ले लीजिए, AEIOU, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनलिटी को कैसे करते हैं आप, डिनोट नंबर ऑफ दैट सेट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इसका मतलब ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। N ऑफ A= सीधा कितना एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट्स काउंट करें और यहाँ लिख दें, ये होगी कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, ठीक है। उसके अलावा जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था कि मैथमेटिक्स में कितना नंबर होता है, ये नहीं आया था, ये कितना आया था, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, ऑफ द सेट विच इज, आप बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। जो भी सेट गिवन है आपके पास, जैसे मैथमेटिक्स है उसके अंदर वर्ड्स है, मैथमेटिक्स के अंदर जितने वर्ड्स हैं तो वर्ड्स का सेट है, उसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो ये आ रहा है इसके उसी में, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 8 एलिमेंट होते हैं, उसका रिपीटेशन और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ऐसे ही इसमें आपको काउंट करके नंबर लिखना है, ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ ए सेट। टाइप कितने हैं, कितने टाइप का सेट कितने टाइप के होता है सेट। तो देखिए टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ सेट। चलिए सबसे पहला मान ले लेते हैं हम एम्पटी सेट। एम्पटी सेट, ठीक है। एम्पटी सेट क्या होता है, देखने से नाम से भी पता चल रहा है कि एम्पटी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। उस बात पर भी आते हैं हम। एम्पटी सेट का मतलब है कि द सेट हैज़ नो एलिमेंट, द सेट हैज़ नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट इसका नहीं होता है इसके अंदर। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, डिनोट करते हैं सेट को इससे, ये होता है एम्पटी सेट। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इवन इसके अंदर जीरो भी नहीं होगा, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इसको दूसरा किससे कर सकते हैं आप, फाई से। ये भी होता है आपका एम्पटी सेट का साइन है, एम्पटी सेट। इसको देख के समझ जाना चाहिए, हाँ एम्पटी सेट दिया गया है। उसके बाद ये भी क्या है, एम्पटी सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। यदि आप इसके अंदर जीरो कर देंगे तो उसमें तो एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं मेन, जो सबसे कंफ्यूजिंग है वो यही चीज़ है कि यदि आपको दे दे, ये तो दे दिया और इसके अंदर फाई कर दिया, इसके अंदर फाई कर दिया, तब भी देखिए इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, तो ये सेट एम्पटी सेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है कि ये इसका मतलब ये होता है, ये बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये होता है एम्पटी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे बोलते हैं एम्पटी सेट। सेकंड ले लेते हैं आप सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इसको भी देख के समझ आ रहा है। सिंगलटन का मतलब है जिसमें एक एलिमेंट होता है, वो होता है आपका सिंगलटन सेट। अब आप बोल सकते हैं कि यदि आपके पास सेट है और उसमें एक एलिमेंट है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर एक भी हो सकता है, या फिर ए भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट से भी, किसी से भी हो सकता है, जिसमें एक एलिमेंट हो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, उसको बोलते हैं आप सिंगलटन सेट। ये जो बताया था ये भी सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट नो की, जबकि एम्पटी सेट नहीं होगा, ध्यान रखना है ये चीज़। तो एम्पटी सेट में ये बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली होता है, ये एम्पटी सेट है। इसी तरह यदि फाई होगा तो ये भी क्या होगा, एम्पटी सेट होगा। उसके बाद आ गया सिंगलटन सेट है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है, ये भी नाम से देख के पता चल रहा है। फाइनाइट है जिस सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल हो, लिस्टिंग द एलिमेंट्स। मतलब आपके पास यदि A=2 है तो 4, 6, 8, 10, बस ये हो गया। इसमें आप काउंट कर पा रहे हैं, एलिमेंट्स को काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फाइनाइट सेट है जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। या फिर ऐसे लिखेंगे आप 2, 4, 6 और ये करके आपने कर दिया अप टू 100, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट है, ये ध्यान में रखना है। ये भी आपका फाइनाइट सेट है, एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं इसमें भी आप, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। और उसके बाद आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपके पास, जिसमें एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कितना है। फॉर एग्जांपल यदि n, इसको ध्यान में रखना, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है n जो है वो क्या होता है, 1, 2, 3, 4 एंड इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। और भी रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर भी आपका कोई -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक, जिसमें -1, 0, 1, पॉइंट्स 1/5 एवरीथिंग इंक्लूड होता है। रियल नंबर बताया था, रियल नंबर आपका जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में वो सब रियल नंबर हैं, ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, जो इमेजिनरी नंबर है उनको छोड़कर। तो रियल नंबर का सेट है वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि उसमें तो नंबर काउंट नहीं कर सकते आप बहुत ज़्यादा। या फिर और लेंगे तो क्या होगा, देखिए यदि मैं आपसे कहती हूँ A=कोई सेट है x और x की वैल्यू
क्या है, x की वैल्यू 5 और 6 के बीच में है एंड x बिलोंग्स टू R। देखिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये नहीं आते आपसे सीधा, कोई नहीं पूछेगा कि n क्या है, फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, नहीं पूछेंगे। मैं बता रही हूँ पूछने का तरीका क्या है, एग्जाम में आने का तरीका क्या है कि यदि x आपके पास है और 5 और 6 के बीच में रियल नंबर कितना है, तो रियल नंबर मैंने आपको बताया पॉइंट में, फ्रैक्शन में सारे रियल नंबर होते हैं आपके, तो 5 और 6 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। 5 और 6 के बीच में आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने फ्रैक्शंस में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे इस तरह के सुनाते हैं, x बिलोंग्स टू r किया इसने, ये चीज़ समझने वाली है। r देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद यदि कहता है कि x बिलोंग करता है n से, नेचुरल नंबर से, मान लीजिए यदि यहाँ r की बजाय ये कह देता कि n नेचुरल नंबर है, आपको पता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 2 3 4 फुल नंबर्स होते हैं, प्रॉपर नंबर्स होते हैं आपके, नो फ्रैक्शन नेचुरल नंबर। तो 5 और 6 के बीच में प्रॉपर नंबर कोई नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा ये, a इज इक्वल्स टू ब्लैंक। x की कोई वैल्यू नहीं है, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 5 और 6 के बीच में आए जो नेचुरल नंबर हो, तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। देखिए दोनों का एग्जांपल हो गया, यदि बिलोंग्स टू n करता है, यदि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है तो ये एम्प्टी सेट हो गया, और बिलोंग्स टू r करता है, रियल नंबर करता है, तो ये ही सेम क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज ये कौन सा हो गया आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। यही फर्क है, मैं यही बता रही हूँ कि यदि ये बिलोंग्स टू r, इसी पर मैटर कर रहा है पूरा कि x किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, या x n से बिलोंग कर रहा है, या x फिर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसी तरह, ठीक है। तो ये सब आपका मैटर करता है नंबर्स पर, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है ये वाला x नंबर, उसी पर मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यदि सेकंड आ गया, दो और सेट हैं, जैसे ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का दोनों का एग्जांपल हो गया आपका, और दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट, और दोनों में इनमें समझिए इक्विवेलेंट सेट, और ये एक ले लीजिए आप इक्वल सेट, दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, दोनों का कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या है, जिसमें कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी है जो NA और NB इक्वल हो, वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। A और B क्या होंगे, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। सेम इक्वल सेट, दोनों में डिफरेंस देखिए, इक्विवेलेंट होता है उसमें सिर्फ नंबर बराबर होते हैं। नंबर कैसे, आपने यदि एक सेट A है वो ये ले लिया A E I O U, और B सेट आपने क्या ले लिया 1 2 3 4 5। देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 5 एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी कितना एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास। तो दोनों का कार्डिनल नंबर, मतलब इन दोनों का एलिमेंट्स टोटल कितना है, 5 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट मतलब उसका सिर्फ नंबर है, जो एलिमेंट्स हैं दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन इक्वल सेट में सेम टू सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में होना चाहिए, जैसे A E I O U, ठीक है। और B कोई सेट है उसमें क्या है आपके पास E O U I A, इसे पहले भी बता चुकी हूँ कि मैटर नहीं करता कि वो आगे पीछे लिखे हैं या डबल बार लिखे हैं, या फिर मान लीजिए C कोई सेट है उसमें लिखा है A I O U E, देखिए इसमें 2 4 6 7 एलिमेंट हैं, लेकिन सब डबल लिखा गया है। A को 2 बार लिखा गया है तो इसे 1 बार लिखेंगे, O को भी 1 बार लिखेंगे। अब काउंट कीजिए ये कितना एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, सब में 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं।
और सब में सेम एलिमेंट हैं, AEIOU, ये होता है इक्वल सेट। इसका मतलब ABC सारे क्या हैं, इक्वल सेट माने जाएंगे, तीनों इक्वल सेट ABC। इक्विवेलेंट में यही फर्क होता है, इसमें एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, दोनों के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और इक्वल सेट का मतलब है यदि एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो आगे पीछे हैं, या फिर रिपीटेशन भी मैटर नहीं करता कि उसमें कितने, वो सारे इक्वल होंगे, मतलब सेम टू सेम होगा सेट, तो वो होता है आपका इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम इन बोथ सेट, दोनों सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा दोनों सेट का, तो वो दो सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। ये हो गया इसका टाइप। उसके बाद क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, ये थ्योरी करवाई है, इसी के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वेन डायग्राम करेंगे, वेन डायग्राम सब एग्जाम के लिए हैं। तो अभी यही ख़त्म करते हैं। चलिए, जय हिंद एवरीवन।